आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाकले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर खास खबरों पर। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने की हड़ताल, एचओडी को हटाने की रखी मांग। ओलावृष्टि से कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या। तेज बारिश, ओलावृष्टि और अब आसमान से गिरी बिजली, 100 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी। अंबेडकर वार्ड में सड़कों की हालत जर्जर, 24 घंटों से गड्ढे में फंसा हुआ है सीमेंट से भरा ट्रक। अतिक्रमण हटा मगर दुकान मालिकों के वाहनों की पार्किंग के लिए। विठलनगर वार्ड के लोग शासकीय राशन दुकान संचालक से परेशान, पुराने संचालक की कर रहे हैं मांग। शाहगढ़ के पटवारी पर भूमि स्वामी ने लगाया आरोप, अपने पद का कर रहे हैं दुरुपयोग। स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते अभिभावक ने की कलेक्टर से शिकायत। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार को कुछ विद्यार्थी हड़ताल पर रहे। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के विद्यार्थी एचओडी को हटाने की मांग कर रहे थे। रविवार को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के छात्र छात्राओं ने हड़ताल कर दी। इन सभी विद्यार्थियों ने मांग की है कि विभाग के एचओडी एनएल प्रजापति को पदभार से हटाया जाए, वरना ये हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। जब तक एचओडी नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग डिपार्टमेंट में नहीं घुसेंगे, ये हड़ताल जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के एचओडी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने बताया कि वे न तो नियमित रूप से क्लास लेते हैं और न ही आरजीपीवी के नियमों के अनुरूप सेशनल नंबर देते हैं। क्योंकि हम लोग सेशनल कम मिल रहे हैं और रीज़न क्या है? अटेंडेंस। सिर्फ अटेंडेंस वो जो हम आरजीपीवी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अटेंडेंस को देख के ही हम लोग कोई सेशनल दे रहे हैं। कुछ छात्राओं ने यह भी बताया कि विभाग के एचओडी उनसे क्लासरूम की साफ सफाई के साथ ही अपने निजी कार्य भी करवाते हैं। क्लास में झाड़ू जैसे झाड़ू लगवाना, हम इंजीनियर बनने आए थे लेकिन यहाँ मजदूर बनाया जा रहा है। आप कचरा उठवाया करवाते हैं। अपने निजी कार्य मतलब मकान निर्माण में हमारे कुछ छात्रों को ले गए हैं, उनको देख रेख के लिए कहीं कुछ चौकीदारी टाइप इस टाइप के काम करवाना। वहीं हंगामा बढ़ता देख इलेक्ट्रॉनिक विभाग के एचओडी के साथ ही प्रिंसिपल भी वहां आ गए और विद्यार्थियों को आश्वासन देते रहे। ये तो टोटल सूचना का अधिकार आरटीआई का पूरा उल्टा सीधा है। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, होता है। सर क्या है कि करीब 240 या 300 बच्चे होते हैं सेकेंड सेमेस्टर और उन सबको बुला के देख लीजिए, तो कुछ गिने चुने बच्चे जो कि आते नहीं। कितने बच्चे गिन लीजिए आपको उसका। प्रिंसिपल के समझाइश के बाद भी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बताया कि वे हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक एचओडी को हटाया नहीं जाता। हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं, जब तक एचओडी नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग डिपार्टमेंट में नहीं घुसेंगे, ये हड़ताल जारी रहेगी। वहीं इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि स्टूडेंट्स द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, फिर भी इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रैकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। ओलावृष्टि व अतिवर्षा से फसल नष्ट होने के कारण एक किसान ने मौत को गले लगा लिया। किसान काफी कर्ज में डूबा था। जिले में ओलावृष्टि के बाद तबाह हुई फसलों के कारण किसानों की आत्महत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले में अब तक 4 मामलों में किसान आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं। ताजा मामला शाहगढ़ के रामपुरा पंचायत के बरसला में एक किसान का है, जिसकी 4 एकड़ की फसल खराब होने के कारण उसने खेत पर ही फांसी लगा ली। मृतक राजेश ने 4 एकड़ में चने की फसल लगाई थी, लेकिन लगातार बारिश के चलते उसकी फसल खराब हो गई और उसने खेत पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों का कहना है कि राजेश यादव के ऊपर लगभग 1 लाख का कर्ज था। 4 एकड़ में वो तो चना, तो ओला पानी गिरो तो सब नष्ट होगा। नष्ट के कारण साहब सभी देख बेगा वह कछू नहीं मिलो। बानियन के कम से कम 1 लाख रुपया काटें तो अषाढ़ में या आबे सो बानियन के रुपया को कैज बनो, तो ई गम में साहब चलोगा। सोमवार को हुई तेज बारिश के बीच शहर के धर्मपुर इलाके में आकाशीय बिजली गिरी। ये बिजली 100 साल पुराने एक पीपल के पेड़ पर गिरी, जिसके बाद पीपल का पेड़ बीच में से फट गया। वहीं इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
सोमवार की शाम हुई तेज बारिश के दौरान शहर के धर्मपुरा क्षेत्र के एक खेत में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। घटना शाम करीब 7 बजे की है। धर्मश्री रोड स्थित धर्मपुरा क्षेत्र में संजीव पांड्या के खेत में पीपल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। घटना के वक्त संजीव खुद मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तेज बारिश हो रही थी, तभी जोरदार आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे बम विस्फोट हो गया हो। बिजली उनसे 10 फुट दूर पीपल के पेड़ पर गिर गई थी। 100 साल पुराना पीपल का पेड़ बीच में से फट गया और उसका एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कल रात में बिजली गिरी पीपल के झाड़ पर। समय रहा होगा 7:30-8 के लगभग। 2 मिनट के लिए मेरे कान सुन्न हो गए, मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। शहर की मुख्य सड़क से अतिक्रमण का सफाया पुलिस अधीक्षक के प्रयासों से हो तो गया है, लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद ये जगह अब यहाँ सड़क किनारे बने मकानों की अघोषित पार्किंग बन गई है। देखिए सागर टीवी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर के प्रयासों से सागर नगर के अतिक्रमण का तो लगभग सफाया हो चुका है, पर शहर की यातायात व्यवस्था में अब भी वो बात नजर नहीं आ रही है। पहले जो जगह कभी अतिक्रमण की चपेट में थी, वही जगह अब दुकान मालिकों के वाहनों ने ले ली है। ये वाहन दिन रात दुकानों के सामने खड़े रहते हैं, जिसके कारण पैदल यात्रियों को फुटपाथ नजर नहीं आती है और जो लोग अपने वाहन लेकर खरीदारी करने आते हैं, उन्हें पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। होना चाहिए पार्किंग एक्चुअली घंटे 2 घंटे 3 घंटे की होना चाहिए। इन गाड़ियों के कारण न्यू कमर गाड़ियाँ जो आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको खड़े होने जगह नहीं मिलती, परेशान होती है पब्लिक। जबकि ये परमानेंट पार्किंग बना के रखी गई है, ये दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यातायात पुलिस का इस ओर ध्यान न हो, ये सब यातायात पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। पिछली बार यातायात पुलिस ने इस क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर कार्रवाई करने की बात भी कही थी, लेकिन वो बात सिर्फ बातों में ही रह गई। ऐसे में पुलिस अधीक्षक के साथ साथ निचले अमले को भी शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीर होना पड़ेगा, ताकि वाकई शहर का यातायात सुधर पाए। मंगलवार को विट्ठल नगर वार्ड के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासकीय राशन दुकान संचालक के अनियमितताओं की शिकायत की। मंगलवार को विट्ठल नगर वार्ड के वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर से वार्ड के राशन दुकान संचालक की शिकायत की। विट्ठल नगर वार्ड की शासकीय राशन की दुकान को लेकर वार्डवासियों में खासा रोष है। राशन की दुकान के संचालक द्वारा वार्डवासियों को परेशान करने के कारण वार्डवासियों ने इस विषय की शिकायतों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वार्डवासियों का आरोप है कि वार्ड के पार्षद महेश अहिरवार और राशन दुकानदार डक्कू जैन उपभोक्ताओं से अभद्रता करते हैं। साथ ही इन्होंने बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के कार्डधारियों को चावल एवं शक्कर भी नहीं दिए हैं। पिछले 2 महीने से चावल नहीं मिले हम लोगों को, और उनने कंट्रोल वाले लकड़ी बोला है कि दूसरे कंट्रोल वाला खा गया। ना समय पे राशन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, हम ना खुलती है। हम लोगों का सभी जन का यही कहना है कि कंट्रोल क्यों की तो जहाँ थी वहीं आना चाहिए। थोड़ी हम लोग मजदूरी करने निकल जाते, बच्चों को हम लोग राशन हाट लेके राशन लेने भेजते हैं, तो वो बहुत बुरी तरीके से मतलब बात करते हैं। राशन नहीं मिलता, बंद रहती है, कभी खुलती है, भगा देते हैं लड़का। मंगलवार को जिला कलेक्टर से एक व्यक्ति ने ग्राम मौजा शाहगढ़ के पटवारी के खिलाफ शिकायत की है। अपने आवेदन में व्यक्ति ने पटवारी पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मामला शाहगढ़ तहसील का है। जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने पहुंचे अतुल कुमार जैन ने बताया कि उन्होंने करीब 4 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी सरिता जैन के नाम से ग्राम मौसा में जमीन खरीदी थी। गांव के पटवारी कृष्णकांत दुबे ने अपने पद का दुरुपयोग कर उनकी और गांव के कई लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश की है। मिल करके हम लोगों की जमीनें खरीदने की कोशिश करता है। इसकी शिकायत करने हम जिला कलेक्टर महोदय के पास गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको एडीएम के पास भेज के जिसकी जाँच करवाएंगे। और हमारा मामला ये है कि पटवारी ने हमारी जगह पे कब्जा करने की कोशिश की है, इसीलिए हम लोग आए हैं। वो हम लोगों ने काम लगाया तो उन्हें स्टे लगवा दिया, और वो अपने पावर की थोड़ी धमकी दे रहे हैं तहसील से मिलकर। ज्ञापन में उन्होंने पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक 6 साल का स्कूली बच्चा मंगलवार को स्कूल जाने की जगह अपने पिता के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने अपने स्कूल प्रबंधन की शिकायत की। पेशे से किसान आदर्श गोस्वामी मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना आवेदन लेकर पहुंचे। आदर्श ने बताया कि उनका बच्चा मकरोनिया स्थित अभ्युदय पब्लिक स्कूल में LKG में पढ़ता है।
मार्च तक की फीस जमा होने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने उनके बच्चे अंशगिरी का स्कूल बैग और लंच बॉक्स छीन लिया। इसके बाद कक्षा से बाहर कर दिया और उसे अप्रैल से जून माह तक की फीस जमा करने को कहा गया। फीस जमा न करने पर उनके बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, जिससे बच्चे का पूरा साल खराब हो गया है। वो बच्चे को उसमें पेपर में नहीं बैठने दिया, लंच बॉक्स छोड़ा लिया और बैग रख लिया। हमने मैडम से बोला भी कि मैम 10 तारीख को जमा कर देंगे, बोलने लगे जब जमा करोगे तभी हम बच्चे का पेपर लेंगे। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी RN शुक्ला ने बताया कि घटनाक्रम की जांच करवाई जाएगी, जिसमें स्कूल प्रशासन दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। समस्या लेके आना है कि मेरा बैग मिल गया है, मुझे परीक्षा में नहीं बैठने दिया। पहले हम उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद अगर वो दोषी होगा तो सिविल लाइन क्षेत्र में नगर निगम की पाइपलाइन फट जाने से कई दुकानों में पानी भर गया। वहीं दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शहर के सिविल लाइन चौराहे के पास नगर निगम की पेयजल सप्लाई पाइपलाइन फट गई और आसपास की दुकानों में पानी भर गया। क्षेत्र की नटराज होटल के आसपास की दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि 6 माह से इस जगह पर लगातार लीकेज हो रहा है। इस संबंध में नगर निगम से भी शिकायत की गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बीते शनिवार को राजघाट लाइन में जब पीने का पानी छोड़ा गया तो इस जगह की दुकानों में पानी भरने लगा, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बाल भी लीक है वो पानी का, 4-5 महीने से आप तेज हो गया। तो जब क्या होता है ऐसा? नहीं, अभी तो 6 महीने से रेगुलर चल ही रहा है ना। हो रहा है 6 महीने से लीकेज है यहाँ पे। अभी आज रिपेयर करने, रिपेयर नहीं किया चलेगा, बोले सामान नहीं नट बोल्ट वगैरह, इसलिए फिर लौटे। अंबेडकर वार्ड स्थित शीतला माता मंदिर की सड़क में हुए 2 फीट गहरे गड्ढे में सीमेंट से भरा एक ट्रक फंस गया। 24 घंटे बाद भी उस ट्रक को नहीं निकाला जा सका, जिस कारण वहां जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर के अंबेडकर वार्ड स्थित शीतला माता मंदिर के पास से मोतीनगर तिगड्डे तक की सड़क का नामो निशान मिटता जा रहा है। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि सड़क में गड्ढे की जगह गड्ढों में सड़क हो गई है। सोमवार की शाम इस सड़क पर सीमेंट से भरा एक ट्रक करीब 2 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। घटना शाम 5 बजे की है। सीमेंट से भरा एक ट्रक MP20 HB 4467 मोतीनगर चौराहे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक बीच सड़क पर हुए 2 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया और तब से यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं करीब 24 घंटे हो जाने के बाद भी इस ट्रक को नहीं निकाला जा सका है, जिससे वार्ड वासियों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबेडकर वार्ड निवासी प्रदीप साहू ने बताया कि इस रोड पर हर रोज जाम लग जाता है और रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण भारी वाहन फंस जाते हैं। हमने ट्रक फंसा हुआ है, ये करीब कल शाम 5 बजे फंस गया था। इससे बहुत बाद में बहुत दिक्कत हो रही है। यहीं से तिली रोड जाता है मेडिकल, यहाँ से मेडिकल के लिए मतलब जो एम्बुलेंस वगैरह स्टार्ट होती है उसके लिए बाढ़वासी सभी लोग कुलियों से निकलवा रहे हैं। इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे ही एक स्थानीय निवासी महेंद्र साहू ने बताया कि जर्जर रोड की पहले से ही नगर निगम महापौर और विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस रोड का काम नहीं हो रहा है। में आयुक्त से महापौर से हर व्यक्ति से जितने अपने पदाधिकारी हैं, इस टाइम पे भी जो पदस्थ है सबको मैं ज्ञापन दे चुका हूँ और सबने हमें दिलासा दी है कि मैं 1 हफ्ते में करा दूंगा। देखा जाए तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी कई बार सड़क पर हुए 2-2 फीट के गड्ढों में गाड़ियां फंसती रही हैं। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का अंक यहीं समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर मात्र 1 और 2 रुपए में उपलब्ध, साथ ही मेगा पैक 10 रुपए में। हमारे यहाँ मिलती हैं रिमझिम मिक्स, गुलकंद मिक्स, नवरत्न मिक्स, मेवा मिक्स और पान मिक्स जैसी माउथ फ्रेशनर की 41 वैरायटियाँ जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही खरीदिए अपने नजदीकी दुकानदार से मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर। हमारा पता है संगम टी कंपनी, रुक्मिणी कॉम्प्लेक्स, नमक मंडी, सागर।